मैट को दीवार पर कुछ अजीब सा दिखता है। साफ देखने के लिए वो वॉलपेपर फाड़ देता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है जिसमें अजीब सा की होल था। जैसे ही उसे चाबी मिलती है वो उसे की होल में डालता है और केट को आवाज देकर बुलाता है। दोनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं। तभी हॉल की तरफ जाने वाली सारी लाइटें टिमटिमाने लगती है। अगले दिन उनकी लाइट की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए पावर कंपनी से एक ऑपरेटर आता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि बेसमेंट के सारे वायर बहुत अजीब तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। ऑपरेटर बताता है कि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए उसी रहस्यमयी कमरे में जाता है और वहाँ बैठकर शराब की एक बोतल पीकर खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसे और शराब पीने की इच्छा होती है। अचानक लाइटें टिमटिमाती हैं और उसके सामने एक और बोतल आ जाती है। इसे देखकर मैट हैरान रह जाता है। बोतल को ध्यान से देखकर उसे समझ आता है कि ये कमरा किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। केट की नींद टूट जाती है। वो मैट को पास न देखकर ऊपर उसे ढूंढने आती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि कमरा नई चीजों से भरा पड़ा है और उन सब के बीच मैट बहुत खुश नजर आ रहा था। केट को यकीन नहीं होता, इसलिए वो टेस्ट करने के लिए $1 मिलियन की विश करती है और सच में तुरंत उन्हें $1 मिलियन मिल जाते हैं। ये देखकर केट डर जाती है। मैट उसे समझाता है कि इस कमरे का फायदा उठाकर वो शानदार जिंदगी जी सकते हैं। फिर दोनों सारा दिन अपनी मनपसंद चीजों की विश करते रहते हैं। उनकी एक विश पर कमरा कपड़ों, शैंपेन, कीमती चीजों और पैसों से भर जाता है। केट को अंदर से कमी महसूस होने लगती है जो इन चीजों से पूरी नहीं हो सकती थी। मैट उसकी फिक्र करता है और उसे एक बच्चे का बेड गिफ्ट करता है ताकि उसे लगे कि अब उन्हें बच्चा करना चाहिए। लेकिन ये देखकर केट खुश होने के बजाय उदास हो जाती है क्योंकि उसके पहले ही 2 मिसकैरेज हो चुके थे। कुछ देर बाद केट वापस आती है और कमरे में जाकर एक बच्चे की विश करती है। वो बच्चा सच में आ जाता है।